स्वागत है दोस्तों आपका एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम जान पाएंगे RPWD एक्ट 2016 जो डिसेबल्ड पर्सन के लिए आया है, उसमें उनके लिए क्या कुछ नए प्रावधान किए गए हैं। RPWD एक्ट 2016 जिसे राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के नाम से जाना जाता है, इसका अगर इंट्रोडक्शन देखें तो यह एक्ट दिसंबर 2016 में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी के बाद अप्रैल 2017 से संपूर्ण देश में लागू हुआ। यह PWD एक्ट 1995 के आने के 21 वर्ष के बाद दिव्यांगों के लिए एक संशोधित कानून आया है। RPWD एक्ट 2016 के मुख्य बिंदु। इस एक्ट में डिसेबिलिटी की संख्या 7 से बढ़ाकर के 21 कर दी गई। 6 से 18 वर्ष की आयु तक के दिव्यांग बालकों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना, विशेष कोर्ट की स्थापना करना। देश के हर एक जिले में ऐसे कोर्ट हों जहां दिव्यांगों के लिए अलग से सुनवाई हो। सरकारी नौकरियों और शिक्षा में रिजर्वेशन 3% से बढ़ाकर 4% करना। सभी सरकारी कार्यालयों की इमारतों को दिव्यांगों के लिए एक्सेसिबल बनाना, यानी उनके लिए सुलभ बनाना, जिससे उनकी पहुंच वहां तक आसानी से हो सके। RPWD एक्ट 2016 में शामिल 21 डिसेबिलिटी को निम्न 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है फिजिकल डिसेबिलिटी, शारीरिक अक्षमता। इसे 4 भागों में पुनः बांटा गया है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसमें मूवमेंट से संबंधित किसी भी अक्षमता को शामिल किया गया है। विजुअल इम्पेयरमेंट, इसमें देखने या दृष्टि से संबंधित किसी भी प्रकार की अक्षमता को शामिल किया गया है। हियरिंग इम्पेयरमेंट, इसमें सुनने या श्रवण से संबंधित किसी भी प्रकार की अक्षमता है उसको शामिल किया गया है। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, इसमें भाषा एवं वाणी से संबंधित किसी भी प्रकार की अक्षमता को शामिल किया गया है। दूसरा है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसे शॉर्ट में ID के नाम से जाना जाता है। इसमें इंटेलेक्चुअल फंक्शन की कमी होती है। तीसरा है मेंटल बिहेवियर, मानसिक व्यवहार से संबंधित डिसेबिलिटी। चौथा है डिसेबिलिटी कॉज ड्यू टू क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस और ब्लड डिसऑर्डर। ब्लड डिसऑर्डर 3 है और एक है मल्टीपल डिसेबिलिटी, इसमें किसी एक अक्षमता के साथ किसी दूसरी अक्षमता का जुड़ा हुआ पाया जाना, जिसे कहते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी। फर्स्ट है ब्लाइंडनेस, इसमें दृष्टि का पूर्ण अभाव होता है। दृष्टि क्षेत्र 10 डिग्री तक सीमित हो जाता है। दृष्टि की तीक्ष्णता 3/60 या 10/200 स्नेलन चार्ट तक होती है। दूसरा लो विजन, दृष्टि में अस्पष्टता होती है या धुंधला दिखाई देता है। दृष्टि क्षेत्र 10 से 40 डिग्री तक सीमित हो जाता है। दृष्टि की तीक्ष्णता 20/60 से 3/60 तक होती है। तीसरा है लेप्रोसिकर्ड पर्सन, यह माइकोबैक्टीरियम लेप्टी जीवाणु की वजह से होता है, जिसमें त्वचा का रंग प्रभावित होता है। त्वचा पर जगह जगह चकत्ते पड़ जाते हैं या धब्बे हो जाते हैं। चौथा है हियरिंग इम्पेयरमेंट, इसमें सुनने की क्षमता में कमी होती है। ये 2 तरीके का होता है, या तो टोटल लॉस ऑफ हियरिंग या हार्ड ऑफ हियरिंग। पांचवा है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, इसमें मोमेंट से संबंधित अक्षमता उत्पन्न होती है, जिससे व्यक्ति चलने या फिरने में असमर्थ हो जाता है। छठा है ड्वार्फिज्म, इसमें 4 फीट 10 इंच से कम ऊंचाई के व्यक्ति शामिल हैं। इसमें शरीर की धड़ का औसत आकार का होना या ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से या आनुवंशिक विकार के कारण भी यह हो सकता है। सातवां है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसमें इंटेलेक्चुअल फंक्शन की कमी होती है। एडेप्टिव बिहेवियर में कमी हो जाती है। दैनिक जीवन के कार्य करने में भी व्यक्ति कठिनाई महसूस करता है। आठवां है मेंटल इलनेस, इस मानसिक बीमारी के संकेत ये हैं कि व्यक्ति लंबे समय तक चिड़चिड़ापन, अधिक चिंता, भय और समाज से दूरी बनाए रखता है। दैनिक आदतों में परिवर्तन हो जाता है। नौवां है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यह एक न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर है जो बचपन से शुरू होकर उसके जीवन भर में रहता है। इसमें कम्युनिकेशन को मेनली प्रभावित करता है। 10वां है सेरेब्रल पॉल्सी, इसमें मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है, मांसपेशियों में समन्वय की कमी होती है। कभी कभी व्यक्ति गर्दन को भी नियंत्रित नहीं कर पाता है और मांसपेशियां जो है कड़ी
हो जाती हैं। 11वां है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। यह आनुवंशिक बीमारियों का एक समूह है। इसमें मांसपेशियों की कमी हो जाती है, मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। इसका सबसे विख्यात उदाहरण है DMD, डचेन पेशी अपविकास। 12वां है क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। यह ऐसे विकार हैं जो मस्तिष्क व रीढ़ की हड्डी में पाए जाने वाले तंत्रिकाओं को प्रभावित करते हैं। कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जन्मजात होती हैं, जैसे ट्यूमर। 13वां है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। इसमें किसी छात्र के बोलने, लिखने, वर्तनी और गणितीय क्षमता में कमी की ओर संकेत करता है। इसके मुख्य उदाहरण हैं डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया या डिस्कैल्कुलिया। फिर है 14वां मल्टीपल स्क्लेरोसिस। एक या अधिक अंगों में सुन्न, मोटर फंक्शन में अव्यवस्था, शरीर में कंपन, प्रतिरक्षा तंत्र में कमी। 15वां स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। भाषा व वाणी से संबंधित डिसेबिलिटी, शब्दों की अभिव्यक्ति में कठिनाई, कोई विशेष ध्वनि उत्पन्न करने में कठिनाई, उदाहरण है हकलाना। 16वां थैलेसीमिया, आनुवांशिक रक्त विकार है। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिससे RBC भी कम हो जाती हैं। 17वां है हीमोफीलिया। इसमें खून का थक्का नहीं जम पाता है किसी चोट के लगने पर, और पुरुषों में अधिक होती है यह भी एक आनुवांशिक विकार है। 18वां है सिकल सेल एनीमिया। इसमें विकारों का एक समूह है। इसमें RBC विकृत हो जाती है या हंसिया के आकार की हो जाती है। RBC जल्दी नष्ट होती है। RBC की शरीर में कमी हो जाती है, जिससे क्या है व्यक्ति को थकान हो जाती है और हाथ पैरों में शीतलता आ जाती है। 19वां है मल्टीपल डिसेबिलिटी। इसमें एक के साथ किसी अन्य विकलांगता या डिसेबिलिटी का पाया जाना होता है। जैसे हियरिंग से कोई प्रभावित है तो उसमें ब्लाइंड का भी कुछ होना। फिर है 20वां एसिड अटैक विक्टिज्म। इसमें ये नहीं जो है डिसेबिलिटी जोड़ी गई है। इसके अलावा इसमें अपने देश में न्यूनतम 10 साल की सज़ा का प्रावधान है, या जुर्माना या आजीवन कारावास तक उसे बढ़ाया जा सकता है। 21वां पार्किंसंस डिजीज़, जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का विकार है, और इसमें मूवमेंट जो है प्रभावित होता है। ये डोपामाइन हार्मोन की कमी की वजह से होता है और बढ़ती आयु में अधिक देखा जाता है। हाथ पैरों में कंपन होता है, आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है, उच्चारण से संबंधित। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।